नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपकी परेशानी का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। ठीक है, ये टॉपिक पे किसी ने सुझाया रीडिंग करने के लिए तो कर रही हूँ। ये रीडिंग टाइमलेस है और सभी के लिए है, और ये जनरल रीडिंग है तो किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं हो सकती। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी परेशानी का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। पेशेंस, सक्सेस, चेंज, कंप्रोमाइज, चलिए 2 कार्ड अपने आप आया है तो ले रहे हैं। रिसेप्टिविटी, इंटीग्रेशन, लेजीनेस, एक्सैक्शन, गाइडेंस। ओके, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। और 3 आपका लकी नंबर है। ठीक है, आप अपने हाथ पर 3-3 लिख सकते हैं, या कहीं इस जगह ऐसी जगह 3-3 लिख दीजिए, रोज लिखा करिए 3-3। ठीक है, इससे आपको जो भी सफलता मिलनी होगी वो बहुत जल्दी मिलेगी। ओके, 3-3। ठीक है, और आपको 3-3 दिखता भी होगा। 6 नंबर होता है मतलब धन दौलत प्रॉस्पेरिटी का, किसी भी तरह से ग्रोथ का 6 नंबर होता है। जिससे 6 नंबर जिसका भी रहता है ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि जो फिल्मी लाइन में जाते हैं, जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारी ऐसे आराम की ज़िंदगी जीते हैं तो 6 नंबर वही रहता है। इसमें 6 नंबर भी आया है और 3, तो 3 बता रहे हैं कि आप 3-3 मिला के भी 6 होता है। तो आप कहीं भी हाथ पे लिखिए या कहीं ऐसी जगह लिख दिया करिए रोज जहाँ पे आपकी नज़र पड़े। ठीक है, 3-3, और आपके लिए अच्छा होगा। और आपको इस समय बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे होंगे तो गूगल पे सर्च जरूर करिएगा, उसकी मीनिंग जो है अपनी लाइफ में उतारिए, जो भी करना है उसके हिसाब से करिए। ठीक है, और भी आपको गाइडेंस मिल रही होंगी कहीं ना कहीं से, जैसे आप टेलीविज़न देख रहे हैं, आप यूट्यूब भी देख रहे हैं, या फेसबुक इंस्टाग्राम या जो भी चलाते हैं, जिससे कुछ ऐसे पोस्ट आप देख रहे होंगे जिससे आपको लगता है इंस्पिरेशन मिल गई, आपको कुछ अलग तरह की गाइडेंस मिल गई है ना। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है, यूनिवर्स के द्वारा गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, आपको परेशानी का कारण क्या है ना कि आप कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, आप हर जगह कंप्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, ये परेशानी का कारण है। आप किसी भी चेंज से घबराते हैं। आप किसी भी चेंज से घबराते हैं। और तीसरा कारण है, आप बहुत ज़्यादा, आप में लेजीनेस है, आलसी हैं आप थोड़े से। ठीक है, जितना एफर्ट आपको लेना चाहिए आप उतना नहीं लेते। ठीक है, हमें नहीं पता है किसकी किसके लिए गाइडेंस है, मगर आप अपने हिसाब से रखिएगा। हम सभी के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी किसी के लिए होगा ना। आप थोड़े से आलस दिखाते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपको जिस तरह से एफर्ट लेना चाहिए, जिस तरह से मतलब आपको कार्य करना चाहिए, आप उस तरह से नहीं कर पाते, या नहीं करना चाहते, या नहीं करते। तीनों में तीनों में फर्क भी है। ठीक है, कर नहीं पाते मतलब आप कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता,
और नहीं करते मतलब जानबूझ के नहीं करते, और कर नहीं सकते मतलब आप चाहते तो हैं करना, लेकिन कोई कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे आप आगे बढ़ नहीं पाती। ठीक है, और आपकी जो सिचुएशन है ना चेंज नहीं हो पाती। हम्म तो आपको अपनी सिचुएशन में चेंज लाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फल मिलेगा। ठीक है, आपकी परेशानी का कारण क्या है कि आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, या तो नहीं करना चाहते, या तो हर जगह आप कंप्रोमाइज ही करते हैं अपनी खुशियों से। ये दोनों दोनों दो लोग के लिए हो सकता है, ये गाइडेंस दोनों दो लोग के लिए हो सकती है कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रोमाइज ही करता है अपनी लाइफ में और कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, और आप लेजीनेस दिखाते हैं मतलब थोड़े से आलस दिखाते हैं, करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते या कर नहीं पाते, जिससे आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ पाता। आपको उस तरह की सक्सेस नहीं मिल पा रही है जिस तरह की सक्सेस के आप काबिल हैं। ठीक है, गाइडेंस तो आपको दी जा रही है तरह तरह से, आप उसको सुनते हैं, समझते हैं, आप में पेशेंस बहुत गजब का है, आप धैर्य रखते हैं। ठीक है, आप धैर्य रख के जो कुछ भी आपको मिल रहा है आप उसको रिसीव कर रहे हैं, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है आप रिसीव कर रहे हैं, आपको जो भी ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है आप उसको रिसीव कर रहे हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए और भी कुछ करने की ज़रूरत है। वो क्या है कि आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और आपको आलस भी नहीं दिखाना है। ठीक है, और किसी भी चेंज से आपको घबराना नहीं है। अगर किसी तरह का चेंज आ रहा है ना तो उसे स्वीकार करिए, घबराइए मत। ठीक है, आप घबरा जा रहे हैं, आप में बहुत ज़्यादा, आप एक ऐसे इंसान है ना कि जिसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत छुपी हुई है, तरह तरह की काबिलियत छुपी है। एक ऐसे इंसान जिसे होता है ना कि जो अपनी काबिलियत समझ ले तो समझ लीजिए कि मणि, जिससे कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और ये सब अभी आपका छुपा ही हुआ है, ये सब छुपा हुआ ही है। आप अपने आप को उस तरह से भी नहीं पहचाने हैं जिस तरह से पहचानना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको ध्यान लगाना चाहिए, अपने आप पर मेहनत करना है। आपको अगर सिचुएशन में चेंज चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको ध्यान लगाना है जिससे आपको वो मार्ग मिल पाए जिस पर आप आगे बढ़ पाए। और आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि बिना मेहनत का इंसान को कुछ भी नहीं मिल पाता। ठीक है, तो आपकी परेशानी का कारण यही है कि आप चेंज से घबराते हैं, बहुत चीज़ों से आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और जहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता वहाँ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और जहाँ कंप्रोमाइज़ करना होता वहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है, आपके आप तो इसलिए आपको सोच समझ कर जहाँ कंप्रोमाइज़ करना है बस वही करिए, जहाँ नहीं करना वहाँ मत करिए। और किसी भी सिचुएशन से आप घबराइए मत, किसी भी चेंज से डरिए मत। और आलस जो है उससे तो आप बाहर सबसे पहले निकल जाइए। परेशानी का कारण दो तीन जो है, निवारण बहुत सारा, निवारण एक ही है। आप मेहनत करिए, आप आपको जो कुछ मिल रहा है उसे रिसीव करिए, रिसीव तो कर ही रहे हैं आप। पेशेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा है, आपका जो कला है उसको निखारिए। और आप जब ध्यान लगाएंगे ना तब आप अपने आप को उस तरह से पहचान जाएंगे जिस तरह से, या हाँ, जिस तरह से आप अपने आप को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं। और आपके अंदर जो भी काबिलियत है आप उसको भी पहचान पाएंगे। ठीक है, और आप किसी से अगर रीयूनियन चाहते हैं तो उसके तरफ भी कदम बढ़ाइए, ये भी आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि जब आप कदम बढ़ाएंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि दोनों तरफ से एक एक कदम आगे बढ़ेगा तभी सक्सेस मिलेगी, अगर कदम नहीं बढ़ेगा तो फिर सक्सेस कहाँ से मिलेगी। और कोई इंसान है आपकी लाइफ में जिससे आपकी रीयूनियन होने वाली है,
हम्म। चलिए एंजल गाइडेंस देख लें। इस टॉपिक अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है ना, अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आएगी तो एक दिन इस पर और डिटेल से अच्छे से रीडिंग करेंगे। आज भी किए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब काफ़ी लंबी रीडिंग करेंगे तब। अभी छोटे में किए हैं, छोटी वीडियो बना रहे हैं। 4 ऑफ राफेल का कार्ड है। आपको किसी भी तरह के जो भी आपको संभव लाइफ में संभव पॉसिबिलिटी है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी संभव है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको मैजिक पर विश्वास करना चाहिए, जादू पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है और आप इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और मैजिक हो भी रहा है। एंजल आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आप वहाँ पे ऐसे बैठे हैं जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए, दो कार्ड आया है। चलिए हम ये इसको भी देखेंगे। अभी देखिए, ऐसे लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने ही धुन में, अपने ही गम परेशानी में खोए हुए हैं। आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कुछ बातों को लेकर आपको अवेयर होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने इमोशन से कनेक्ट होना चाहिए। आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं अपनी लाइफ में। आप अपने इमोशंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो भी संभव है सब कुछ वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और आप ये मानने को तैयार नहीं कि मैजिक हो सकता है, जबकि आपकी लाइफ में मैजिक हो रहा है। लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं, स्वीकार करने को तैयार नहीं। आपको जो मिल रहा है ना उसे स्वीकार करिए, रिसीविंग मोड में रहिए। 5 ऑफ राफेल, 4 5। थैंक यू 4 ऑफ राफेल, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ राफेल, एवरीथिंग होपनेस फॉर द रीजन। हर रीजन में आपको होप वो कायम रखनी चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके मन में किसी प्रकार का रिग्रेट है तो उसे रिलीज कर दीजिए, और कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी, जो भी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है उसे और इम्प्रेस करिए, उसे रिसीव करिए। ठीक है, उसकी तरफ आगे बढ़िए। आपकी जो सिल्वर लाइन है ना उसे सर्च करिए, क्योंकि अभी तक आप अपने बारे में उतना नहीं समझ पाए हैं। यहाँ भी है, आप उतना नहीं समझ पाए हैं जितना आपको समझना चाहिए। अभी हम इस रीडिंग में पूरे यही बोले, आप अपने बारे में, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना नहीं समझ पाए हैं जितना आपको समझना है। और एंजल भी कह रहे हैं कि आपको अपने आप को और सर्च करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो भी गुण है उसे और निखारिए, उस पर आगे बढ़िए, और उसके लिए आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आप ध्यान लगाइए, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, और वो काम आप अपने आप करने लगेंगे। यकीन मानिए, ध्यान लगाइए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन जो कहे करने को आप उसको करिए। फिर देखिए आपके अंदर जो भी गुण है ना वो बाहर, आप उस पर आगे बढ़ेंगे और उस पर आपको सफलता भी मिलेगी। दैवी एक रूपता, परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। ईश्वर एक ही है। कितने लोग कमेंट करके बोलते हैं कि साईं बाबा का गाइडेंस मत दीजिए। ईश्वर एक है, हम किसी भी नाम से उनको पुकारें, किसी भी नाम से, पहुंचती आवाज़ उन्हीं तक है जो परमपिता परमात्मा है। हर सभी का अपने बुलाने सभी का, उनको बुलाने का तरीका अलग हो सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आवाज़ है ना उन तक ही पहुंचती है। चाहे हम साईं बाबा कह के पुकारें, चाहे हम श्री हरि नारायण कह के पुकारें, चाहे हम अल्लाह कह के पुकारें, चाहे हम वाहे गुरु कह के पुकारें, चाहे हम गॉड जीसस कह के पुकारें, आवाज़ जो उन्हीं तक पहुंचती है जो डिवाइन पावर है, परम पिता परमात्मा है।
तो क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी भी रूप में पुकारिए, आवाज़ तो उन तक ही पहुंचती है। इसलिए आपको भेद नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप भेद नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।